चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, IMF वफ्द को बताया आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। मैंने वफ्द को बताया ये हमारा काम नहीं है, आपको सारी तफसील बताएं। मैंने वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। मैंने वफ्द को बताया मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। नाजरीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से मुलाकात। याहिया अफरीदी ने कहा कि IMF वफ्द को बताया आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। मैंने वफ्द को बताया कि ये हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। मैंने वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। मैंने वफ्द को ये भी बताया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। नाजरीन, उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने वफ्द को बताया कि जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का क्या रोल है, और इसी से मुतालिक तफसील जान लेते हैं अकील फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइए इससे मुतालिक। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है, और इस मुलाकात में उन्होंने आज IMF के वफद से होने वाली जो मुलाकात है उस हवाले से आगाह किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज की इस गुफ्तगू में बानी PTI के खत, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग और IMF की डेलीगेशन से होने वाली मुलाकात से मुतालिक आगाह करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैंने IMF के वफद को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। ये काम हमारा नहीं कि आपको सारी तफसीलात बताऊं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने IMF के वफद को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया, और ये कहा कि मातहत अदलिया की निगरानी कोर्ट्स करती हैं। वफद ने कहा कि मुहर्रिरों की गिरफ्तारी और प्रॉपर्टी हकूक बारे हमने जानना है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके ऊपर ये जवाब दिया कि इस हवाले से हम इस्लाहात कर रहे हैं। IMF को बताया कि आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं, जबकि IMF वफद को अदालती रिफॉर्म्स, नेशनल जुडिशल पॉलिसी से भी आगाह किया। IMF वफद ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से तजावीज़ दी, जिस पर उन्होंने कहा कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी पर भी जो है वो इसमें बात करेंगे। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैंने वफद से कहा कि जो आप कह रहे हैं वो दो तरफा होना चाहिए। वफद ने कहा हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी, जबकि बानी PTI के खत कहा कि खत का एक हफ्ते तक जायजा लिया और उनकी जानिब से खत किया गया। खत में शिकायत वो आइन के आर्टिकल 184(3) यानी कि आज खुद नोटिस की हैं, और आइनी बेंच बानी PTI के खत के मामले को देखेगा, जबकि बानी PTI के खत में दस्तावेजात USB में दी गई हैं, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आइनी कमेटी की जो आइनी बेंच की जो कमेटी है उसको भिजवा दी गई हैं, और वो इस हवाले से फैसला करेगी। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि मैंने अटॉर्नी जनरल के जरिए वजीर आजम को पैगाम भिजवाया, और उनको बज़रिया अटॉर्नी जनरल कहा है कि अपनी टीम के साथ आएँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब से भी बड़ी मुश्किल से रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान हम सब है, बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। मैंने कमेटी से यही कहा है कि खत का जायजा लेकर फैसला करें।